वहीं रविवार को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेते ही वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनावी रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। कैसा होने वाली है नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, अक्षुण्ण रखूंगा। इतिहास बनने जा रहा है। रविवार 9 जून शाम करीब 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश ने अपना नेता चुना है। उन पर भरोसा किया है कि वो भारत को विकास की राह पर ले जाते हुए एक शक्तिशाली देश का निर्माण करेंगे। देश ने उन पर भरोसा जताया है कि जिस विकसित भारत का उन्होंने प्रण किया है वो सपना वो पूरा करेंगे। भारत का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें जो मंत्री शपथ लेंगे, जो सांसद शपथ लेंगे, उनकी सूची फाइनल होगी और तकरीबन आज शाम को या देर रात को उनको कॉल भी आ जाएंगे कि कब उनको किस नेता के हैं, या तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको सुबह की चाय पीनी होगी। नई सरकार, नया प्लान। चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों से मिले, उनका भरोसा हासिल किया, सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। शनिवार को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाई। राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस सरकार की क्या प्राथमिकता होंगी, ये बताएं। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे। नियत साफ, नीति साफ। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। पिछले 2 कार्यकालों में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने 2024 में 2047 का विजन एक बार फिर सामने रख दिया। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। नई चुनौतियों के लिए तैयार नरेंद्र मोदी। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पर देश की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है। गठबंधन सरकार की नई चुनौतियां होती हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है, अब मिली-जुली सरकार कैसे चलाएंगे? शपथ ग्रहण से पहले ही इन चुनौतियों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक बड़ी विजय हासिल कर ली। सारे दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सभी राजनीतिक अटकलों को विराम लग गया है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनका किसी भी मंत्रालय को लेने का
कोई उस तरीके का विचार नहीं है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय देते हैं। अब जहां तक रही बात कि क्या फार्मूला होगा, किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, ये फार्मूला तय हो चुका है और इस पर अभी तक बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच में कोई भी सियासी टकराव की स्थिति नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले ही देश सेवा की शपथ। नई सरकार में नई चुनौती के लिए तैयार हैं नरेंद्र। 4 तारीख को आए नतीजों ने बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन एनडीए पूरी ताकत के साथ वापस आई है, जिसके सिपह सालार एक मत से नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। तीसरी बार देश सेवा का मौका देने के लिए भारतवासियों का धन्यवाद दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। नौ जून को देश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार गूंजेगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली में विकास भदौरिया और रवि रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीए ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों में सहमति बन चुकी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया था कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन पिछले 2 बार की तरह आसान नहीं होगा। वजह साफ है कि बीजेपी को बहुमत नहीं है और सहयोगियों के भरोसे ही सरकार चलनी है। ऐसे में टीडीपी, जेडीयू और दूसरे सहयोगियों की तरफ से चल रही बार्गेनिंग की वजह से अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि एनडीए सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। चुनाव नतीजों के 100 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एनडीए में मंत्री पद को लेकर बातचीत फाइनल दौर में है। सब कुछ सेट हो चुका है। सूत्रों की माने तो टीडीपी को 4, जिसमें 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, जेडीयू को 3 मंत्री पद, जेडीएस, आरएलडी, अपना दल, एनसीपी और शिवसेना शिंदे के 1-1 मंत्री होंगे। स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में मंत्री पद के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 6 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस दिया जा सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ छोटे दलों को भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। ऐसी सूरत में रीजनल यानी कि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन बनाए रखना भी गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसलिए छोटे बड़े सभी दलों को फार्मूले के इतर कम सांसदों वाली पार्टियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मंत्री पद को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि मंत्री पद के बंटवारे को लेकर कोई तनाव नहीं है। वो पूरी तरह से एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और देश बहुत आगे बढ़ेगा।
अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। हमने भी उनको कहा कि भाई हम छोटी पार्टी हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग संकल्प के धनी हैं। एक बार जब हम समर्थन पत्र दे दिया और कह दिया तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उसी तरह हम एक तरह से चट्टान की तरह उनके साथ। बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं को जगह मिल सकती है। हारे हुए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है, जिसमें स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा है। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, शिवसेना से प्रताप राव जाधव और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में कुछ हारे हुए मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है। इसमें एक अमेठी से सांसद रही और मंत्री रही स्मृति ईरानी का भी नाम है और उसकी बड़ी वजह है वो गांधी परिवार के खिलाफ संघर्ष का चेहरा बनकर उभरी थी और इसी वजह से उनको पहले बार भी यानी कि 2014 में हार के बाद मंत्री बनाया गया था और अब फिर 2024 में हार के बावजूद मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से अच्छी लड़ाई के बाद भी हार गए थे, उनको मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह दी जा सकती है। बस चंद घंटे का इंतजार है, जिसके बाद पूरी कैबिनेट की लिस्ट साफ हो जाएगी। कौन कौन से नेता मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब होंगे, ये पता चल जाएगा। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।